शक्ति उन्हीं से सीखती, शालीनता उन्हीं से सीखती, एकता उन्हीं से सीखी हमने। आज हम जो एकता के सूत्र में पूरे जिले को, पूरे बुंदेलखंड को प्रयोग हुए हैं, उन्हीं की एकता है, उन्हीं के पश्चिम चलता हूँ, उन्हीं के पश्चिम चलता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पता नहीं क्यों उनका नाम सुनते ही मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। पहले ऐसे थे कि देश विकसित था, सबको एक करने के लिए ये उजीम उन्हीं में जलवा था। हम सरदार पटेल के वंशज हैं। सबसे पहले हमें इसी बात का गर्व है कि हम आज पटेल समाज में जन्म ली रही, उनकी ऐसी शक्ति हमारे अंदर रही। मैं पूरा प्रयास का इसको कराऊंगा, अगले 31 की जयंती हो तो पटेल जी की मूर्ति लगी हो, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले ऐसे पुरोधा की जयंती है जी के लाने आज पूरा देश इकट्ठो भाव है और देश के अलग अलग कोने में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हैं। हम लोग आज झांसी के गुरसराय में हैं, जिसे MLC प्रतिनिधि RP निरंजन साहब पहुंचे हैं, अपना दल जिलाध्यक्ष दीपेंद्र पटेल दीपू सोट्टा हैं और भी तमाम गणमान्य नागरिक हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं, अलग अलग रूप में मना जा रहा है। हमारे संगे RP पटेल साहब हैं। साहब, आज हम सरदार पटेल के वंशज हैं। सबसे पहले हमें इसी बात का गर्व है कि हम आज पटेल समाज में जन्म लिया और उस पटेल समाज के गर्व है कि जिन्होंने देश की एकता अखंडता को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सूत्र में बांधा। इसलिए हमें खुशी होती है, जिनको पूरा विश्व याद करता है। आज 150वें वर्ष पर सभी जनमानस को, सभी लोगों को 150वीं जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग सरदार पटेल के रास्तों पर चलें। और आज यहाँ झांसी, यहाँ आज गुरसराय में देख रहे हैं, आज मुझे 5 जनपद में 5 जगह कार्यक्रम में जाना है। गुरसराय में हमारी पटेल आर्मी पूरा आयोजन कर रही है, बुंदेलखंड कुमचत्ती कल्याण समिति। मऊरानीपुर में हमारे महामंत्री के नेतृत्व में बुंदेलखंड कुमचत्ती कल्याण समिति ने कार्यक्रम किया, वहाँ भी भव्य कार्यक्रम। इसके बाद टहरौली में भी भव्य कार्यक्रम, उसके बाद झांसी में भव्य कार्यक्रम। हम लोगों को आज श्रेय दिया जाता है कि प्रदेश में ऐसा जिला है ये बुंदेलखंड, 3 जिले कि जहाँ सब पटेल समाज की 9 मूर्तियाँ लगी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 मूर्तियों में किसी प्रशासन का कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया, केवल प्रशासनिक सहयोग लिया। पूरा खून पसीने की कमाई का पैसा पटेल समाज का लगा है। इसलिए मुझे गर्व होता है कि आज हम लोग पटेल वंशज हैं। हम लोगों ने, कई नेताओं ने मुझसे कहा कि मेरी निधि से ले लो, मेरी निधि से ले लो। हमने कहा खुददार कौम में जन्म लिया है, ये खुददार कौम पटेल समाज है जी। अपना बेच के कर्ज लेके चंदा देगी, लेकिन वो किसी के उस पर नहीं चलेगी। इसलिए इतना चंदा मिला हर जगह कि बहुत बड़ी पटेल मूर्ति बनी हमारी सब जगह, 9 जगह। तो इसलिए आज गर्व है। हो सकता है यहाँ के लोगों की मंशा हो कि गुरसराय में पटेल जी की मूर्ति लगे। क्या है आप लोगों के विचार, अध्यक्ष बताओ। लगना चाहिए चौराहे पे। हमारी सरदार पटेल आर्मी की आपसे यही डिमांड है कि हर गुरसराय नगर के आसपास कहीं भी वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा नहीं है, तो एक गुरसराय में एक जो मेन चौराहा है किसी में एक सरदार पटेल आर्मी की, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति के लिए हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं। बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पता नहीं क्यों उनका नाम सुनते ही मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। आपका एक उदाहरण दूँ नायक जी, शायद आप ताज्जुब करेंगे, जब झांसी की कांस्य प्रतिमा लगवा रहे थे, उस टाइम हम पॉलिटेक्निक अदना से टीचर थे। 2,70,000 उसकी कीमत थी। समाज ने चंदा किया, लेकिन 1,30,000 रुपये कम पड़ा। हमने कहा पटेल जी की मूर्ति लगना, उसको हम दे आए। तो आप सोचेंगे आज आपके सामने हम कह रहे हैं 1,30,000 GPF का लोन लेकर, मैंने जहाँ पॉलिटेक्निक में टीचर थे, लोन लेकर उस मूर्ति को बनवाया, क्योंकि हमने कहा हम पटेल जी के अध्यक्ष हैं, हम उसको त्याग करके बनवाया। आज यहाँ की मूर्ति से हम समाज से यह अनुरोध करेंगे, मूर्ति लगवाना कोई छोटा काम नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत इसमें होती हैं। हमने अभी यहाँ के चेयरमैन से बात की है, उन्होंने कहा निरंजन जी आप परमिशन लाओ, हम आपको जगह दे देंगे। हमारी बात चल रही है, लेकिन आज हम आप सबसे शपथ दिलाते हैं, शपथ पूर्वक कहो कि इस मूर्ति का खर्चा सारा पटेल समाज उठाएगा, तो हम इस पे आगे बढ़ेंगे। आज हम कहो पूरा पटेल समाज गुरसराय क्षेत्र का। दूसरा, पटेल समाज से हमारा एक अनुरोध है, शुभ अवसर पर
हमारे गोटी राम जी जिलाध्यक्ष, बुंदेलखंड कुमचित्ती कल्याण समिति महामंत्री, इन लोगों ने, गुरसराय की पूरी टीम ने एक बहुत बड़ा काम यहाँ किया है। सरदार शिवाजी नाम से, छत्रपति शिवाजी नाम से एक पटेल छात्रावास बन रहा है। एक हमारे बच्चे पढ़ने नहीं आ पाते हैं और रजिस्ट्री हो गई उसकी, चाहे बरफोट एरिया, उसमें 50 लोगों के रहने की व्यवस्था होनी है। हम आज समाज से अनुरोध करेंगे, चाहे 100 रुपये से लेके 10,000, 1 लाख कुछ भी दान देना, मैं प्रत्येक गांव जाऊंगा, कोई परिवार नहीं छोड़ूंगा जहाँ से 100 रुपये नहीं लूँ, वो छात्रावास 1 साल के अंदर बनवा कर रहूंगा। गुरसराय में जो पटेल आर्मी आवाज़ उठा रही है, मांग रख रही है आपके सामने कि सरदार पटेल की प्रतिमा बननी चाहिए, क्या सरदार पटेल की 151वीं जयंती तक प्रतिमा स्थापित हो जाएगी गुरसराय में? मैंने कोई भी ईश्वर की ऐसी कृपा रही, उनकी ऐसी शक्ति हमारे अंदर रही, मैं पूरा प्रयास का इसको कराऊंगा। अगले 31 की जयंती हो तो पटेल जी की मूर्ति लगी हो, यही मेरी शुभकामना है सबको कि पटेल जी की मूर्ति लगवाऊंगा। और सरदार वल्लभ भाई, ये हमारा जो छात्रावास है, इसका भी अगले 31 अक्टूबर को पटेल जी की मूर्ति का उद्घाटन होगा और छात्रावास का उद्घाटन होगा, दोनों चीज़ें होंगी। लेकिन संकल्प के साथ हमारे यहाँ से लोग संकल्प लेके जाएं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सबको मिलके ये पूरा प्रण करना है। हमारे तो आप लोग सब इस प्रकार से करें। आज हम नायक जी जहाँ हैं, जहाँ खड़े हैं, आधारशिला पटेल समाज ने रखी है, बिल्डिंग खड़ी हुई है। हर पार्टी ने मुझे कहा है कि वहाँ से हम MLC रहे, BJP से रहे, और आज हम बिल्डिंग खड़ी, लेकिन आधारशिला में पूरा श्रेय हमारे पटेल समाज का है, इसलिए हमें हर पार्टी ने दिया। और हम पटेल समाज से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि आज पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में आज मोदी जी सरदार पटेल को इतना ऊंचा हाइयों पर ले जा रहे हैं, योगी जी जन जन तक पटेल जी का नाम पहुंचा रहे हैं, तो सरदार पटेल कभी भी सवाया चुकाती है, इसलिए वो भी सम्मान देंगे और सवाया चुकाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। सुबह सुबह आज तो 4 बजे जाग गए होंगे, सबसे पहले पता चला 8 बजे मऊरानी पर पहुंच गए, 10 बजे गुरसराय आ गए, फिर आगे धमना भी जाना है और अलग अलग जनपदों में भी कार्यक्रम है। ऐसा है, यही तो पटेल जी की प्रेरणा है हमें, त्याग उन्हीं से सीखा हमने, शक्ति उन्हीं से सीखी, शालीनता उन्हीं से सीखी, एकता उन्हीं से सीखी हमने। आज हम जो एकता के सूत्र में पूरे जिले को, पूरे बुंदेलखंड को प्रयोग हुए हैं, उन्हीं की एकता है, उन्हीं के पश्चिम में चलता हूँ, उन्हीं के पश्चिम चलता हूँ। आज हमारा 3 जिले का समाज एक सूत्र में है, कुछ नहीं देखता, वो देखता है जिसको नेतृत्व है उसके साथ हमें लगना है। इसलिए आज हर पार्टी समाज को नेतृत्व देने तैयार है, इसलिए हम पटेल समाज के वंशज हैं, हम अपने नेतृत्व में विश्वास करते हैं, अपने लोगों में विश्वास करते हैं। आज अभी यहाँ जा रहे हैं 11, हम टाइम से पहुँचते, नेचर है, अभी 11 बजे हम वहाँ पहुँच जाएंगे टहरोली, और 12:30 बजे का नाम के पहुँच जाएंगे वहाँ झांसी, और 2 बजे झांसी चलेंगे, 4 बजे उड़ई। और मैडम जो हैं वो झांसी में हैं, अभी वहाँ झंडी दिखा रही हैं, वो 2 बजे मऊरानी पर रहेंगे, क्योंकि जहाँ मूर्तियाँ लगाएं उसको मुझे नमस्कार करने हर जगह जाना है। तो दोनों लोग अलग अलग जगह तैनात हैं, लगे हुए हैं, जन्म ही पटेल समाज में लिया है। नहीं, अक्सर देखा है जहाँ भी होते हैं दोनों साथ में होते हैं, बाबूजी और चाची जी दोनों साथ दिखते हैं। आज अलग अलग मोर्चा संभाल रखा है, कार्यक्रम बहुत हैं, और सरदार पटेल उसी से प्रेरणा ली है, उन्हीं के अन्यायी और त्यागी हैं। हम लोग भी त्याग करते हैं, लेकिन हम एहसान फरामोश नहीं है, जो हमारे साथ करता है हम उसको पूरा देते हैं। अच्छा, आज़ादी का वो दौर था जब देखा कि देश अलग अलग खंड में था, कई रियासतें थीं और आज़ादी मिल भी गई थी, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी कि सबको इकट्ठा कर पाएंगे, सबको साथ में ले पाएंगे। उनके संघर्ष से और क्या आप देखते हैं? क्या सरदार पटेल ही ऐसे थे कि देश विकसित था, सबको एक करने के लिए ये उन्हीं में जलवा था। पहले उनने प्यार से समझाया सबको, काफ़ी लोग मान गए। जब प्यार से कुछ लोग नहीं माने तो उनने कहा कि हमें वो भी आता है कि आप कैसे हो गए, वो भी दिखा दिया। आज 560 से ऊपर ज़्यादा रियासतें, हम आज किसी जगह घुस नहीं पाते, क्योंकि हर रियासत का बैरियर लगा हुआ था। आज पूरा देश प्रदेश एक है, कहीं जाओ कहीं दौड़ो, तो आज इसलिए नमन कर रहा है, उनके त्याग को नमन कर रहा है, हमें खुशी होती है। एक ज़माना था जहाँ हम झांसी में पटेल जयंती मनाते थे, 10-20 लोग रहते थे, 10-20 लोग के साथ हम लोग पटेल जी की प्रतिमा रख के उसमें माल्यार्पण करके उसको आगे बढ़ाते थे। तो सबसे पहले पटेल समाज संघर्ष किया, आज पूरे विश्व ने उनको माना, लेकिन इसकी धरोहर पटेल समाज है। जो कोई नहीं था तो उन्हीं ने मूर्ति पढ़ाई, आज सब पूरा मान रहा है। हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम
आज पूरे देश में ये हमारे पटेल जी के नाम को उजागर किया जा रहा है और सरदार पटेल में पूरा देश है। हमारे मऊरानीपुर में नंद किशोर ने आज हजारों की भीड़ में वहाँ पटेल जयंती मनाई। आज हजारों की भीड़, यहाँ आर्मी उनको पूरा नमन प्रणाम करते हैं, पूरी आर्मी को पूरा है। आज इन युवाओं को जोड़ दिया। हमारे बुंदेलखंड कुमचत्ती कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, इनके त्याग को नमन करते हैं। इनका 3 साल पूरा हुआ, इन्होंने तुरंत रजान दे दिया। नंद किशोर दोनों लोगों ने, ऐसे त्यागी लोग होते हैं, इन्होंने अपना कोई बगैर भेदभाव के काम किया। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी आ रहे हैं, इनको नमन करते हैं। कम से कम गुरसराय में पटेल समाज को जागृत करने में ये अपना पूरा योगदान देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय पटेल, जय समाज। ये देखो, ये एमएलसी प्रतिनिधि आलपिन रंजन साहब थे। इन्होंने बुंदेली वार्ता से आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती पे बात की और पटेल समाज से एकजुट रहने की भी अपील की। और भी तमाम लोग हैं जहाँ जो गुरसराय ब्लॉक के हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, टीकाराम पटेल साहब भी हैं, दीपेंद्र पटेल सुट्टा भी हैं और भी तमाम कुर्मी समाज बुंदेलखंड के अध्यक्ष जी भी हैं, तमाम लोग हैं। और यहाँ आप स्थिति देखेंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे हाथों में तख्तियाँ लेके ये निकल पड़े हैं और ऐसी स्थिति लगभग जो बुंदेलखंड के हर एक जगह पर है। और देखें तो देश के कोने कोने में कहीं रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कहीं जनसभाएं चल रही हैं, कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा है। यही यदि हम देखेंगे गुरसराय में तो देखो कितनी भारी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ और लोगों में अच्छा खासा उत्साह भी है। ना सिर्फ प्रशासन लेवल पर सरदार पटेल की जो है जयंती मनाई जा रही है, जबकि अन्य अलग अलग जगह पर भी अलग अलग लोग जो पटेल जयंती मना रहे हैं। गुरसराय में भी अलग अलग कई कार्यक्रम लगे हैं। मऊरानीपुर में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य का कार्यक्रम लगा है। इलाहाबाद बैंक चौराहे पर झांसी में भी एक बड़ा कार्यक्रम लगा गया है। वहीं झांसी पुलिस की तरफ से भी रानी झांसी की जो किला है, किले की तलहटी पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं सरदार पटेल की जो 150वीं जयंती है उसमें झांसी में भी कहीं ना कहीं अलग माहौल दिखाया जा रहा है। हम लोग गुरसराय पहुँचे थे और अलग अलग कई जगह की झलकियां आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे किस तरीके से लोग उत्साहित हैं सरदार पटेल की जयंती पर। और ये आप देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर निकल पड़े हैं और आज कहीं ना कहीं ये रैली निकलेगी। इसके बाद एक सभा का भी आयोजन रखा गया है गुरसराय के ही पटेल गार्डन में। तो हम लोग यहाँ पहुँचे और भी तमाम जगह पहुँच रहे हैं और आपको बता रहे हैं किस तरीके से सरदार पटेल की जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। धन्यवाद।